Praise the Lord. मैं Pastor Simon Carman, coach in Temple of God Ministries and principal TUG Theological Institute. आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू भाई सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TUG TV, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TUG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 185 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा अदोनाई, यहोवा अदोनाई। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यानी नॉलेज ऑफ फादर में यहोवा अदोनाई का मुकाशवा बताएं और यहोवा बाप और अदोनाई में क्या फर्क और इसराइली क्यों यहोवा की जगह अदोनाई इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी के हवाले से क्राइस्ट को अदोनाई के नाम और यहोवा के नाम में बताएं कि जैसे यहोवा अदोनाई का नाम वैसे मसीह खुदावंद यानी अदोनाई यहोवा का नाम, इस नाम में क्या है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे। उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। पैदाइश की किताब 4 बाब 26वीं आयत। और सेत के हाँ भी एक बेटा पैदा हुआ, इसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। पैदाइश 15वां बाब 8वीं आयत। और उसने कहा, ए खुदामद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। जिसका 25वां बाब 1 आयत, ए खुदामंद तू मेरा खुदा है। और 4 आयत, क्योंकि तू मस्कीन के लिए कला और मुताज के लिए परेशानी के वक्त मुल्जा और आंधी से पनाहगाह और गर्मी से बचाने को साया हुआ। इस वक्त जालिमों की सांस दीवार कुन तूफान की मानित हो तो परदेसियों के शोर को खुश्क मकान की गर्मी की मानत दूर कर देगा। और जिस तरह अबर के साया से गर्मी नेस्त होती है। डैनियल 9 बाब और 4 आयत। और मैंने खुदामंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदामंद अजीम और महीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, पेट्रोलॉजी के हवाला से आज की टीचिंग यहोवा अदोनाई, यहोवा अदोनाई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो अहम तालीम पेट्रोलॉजी के हवाला से, यहोवा खुदा, यहोवा एलोहिम, यहोवा बाप के हवाला से, और पिछले एपिसोड के अंदर भी जो गॉड द फादर के हवाला से, यहोवा एलोहिम के हवाला से, थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी के हवाला से तालीम दी गई। और जो बात बताई गई कि हमारा खुदा यहोवा खुदा है, यानी इस्तिस्ना 6 बाब के मुताबिक तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदावंद है। तो जो एलोहिम खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं, यानी ट्राइन गॉड की वर्शिप करते हैं। और उसमें जो मैंने बात बताया कि खुदा का नाम यहोवा है और दूसरा आई एम, मगर यहोवा के और नाम भी, इस तरह क्राइस्ट के बेशुमार नाम है, इसी तरह यहोवा फादर के पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा खुदा के बेशुमार नामों का जिक्र है, जैसे यहोवा यरी, यहोवा निसी और दीगर बेशुमार, जिनके ऊपर
आइंदा एपिसोड में बात की जाएगी, पर आज एडोनाई के हवाला से बात की जाएगी। यानी जब यहोवा एडोनाई आज का टाइटल है, तो ये बात हम जान चुके हैं कि खुदा का जो नाम है वो यावे है, यहोवा है, और दूसरा आई एम, और दोनों का मानी एक ही है, एटर्नल वन। तो दोनों का जो मीनिंग है यावे का, आई एम का, उसका मतलब एटर्नल वन है। मगर यहोवा का मानी इंग्लिश में लॉर्ड और उर्दू में खुदामंद लिया जाता है, और जो यहोवा का ठीक मीनिंग है लॉर्ड के अलावा यहोवा का अपना, यहोवा का जो ठीक रियल मीनिंग जो हिब्रू हम लेते हैं वो एटर्नल वन है। तो हम यहोवा को एटर्नल वन ही के अंदर, यानी यहोवा को लॉर्ड कहने की बजाय इंग्लिश में या उर्दू में हम यहोवा को यहोवा ही लिखते हैं। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो बाद जगह खुदामंद की जगह यहोवा ही लिखा है, और ये माकूल तर्जुमा है कि यहोवा को यहोवा ही के मानी के अंदर रखना चाहिए कि खुदा का नाम यहोवा है, और यहोवा के दीगर नाम भी हैं। तो जब हम बनी इसराइल के अंदर देखते हैं तो वहां पर यहोवा पर ईमान रखते हैं, मगर जब वो वर्शिप करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो अदोनाई कहते हैं। तो गोया वो खुदा का नाम जैसे यहोवा और आयम है, वो उसके बराबर अदोनाई यहोवा का नाम लेते हैं। यानी इस तरह, यानी यहोवा को जब हम यहोवा कह रहे हैं तो वो यहोवा को अदोनाई कहते हैं, यानी यहोवा और अदोनाई एक ही नाम है। तो ये इज़राइल के अंदर वर्शिप करने का जो मेथड है, और जो हवाला भी मैंने पढ़ा है, जब से सेत का बेटा अनूस पैदा हुआ तो तब से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। तो अब इसमें जो बारीक पॉइंट है और जिसके ऊपर आज की सारी टीचिंग है अदोनाई के ऊपर, तो जब यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे तो वो अपने मुंह से यहोवा नहीं कहते थे, यहोवा का नाम की जगह वो अदोनाई कहते थे। यानी वो अदोनाई नाम लेकर दुआ करते थे और लिखते वो यहोवा थे। यानी रिटर्न में जब नाम यहोवा लिखना होता तो वो यहोवा लिखते, मगर वो मुंह से जब अदा करते, वर्शिप करते, बाप को पुकारते, तो वो अदोनाई कहते। तो जब आज का टाइटल यहोवा अदोनाई है तो वो यहोवा को अदोनाई कहते थे। ये मानी है, बाज दफा अदोनाई ही यहोवा है, इस तरह भी लेते, बाज यहोवा को अलग और अदोनाई को अलग। तो यहां पर आज जो पेट्रोलॉजी के अंदर जब यहोवा बाप की बात की जा रही है तो उसका नाम यहोवा और अदोनाई। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब रिटर्न हम नाम पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा खुदावंद या फिर यहोवा डायरेक्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा, और जिसका मतलब एटर्नल वन है, अबदी है। और ये अबदी क्रिएटर के हवाला से यहोवा एलोहिम यानी एलोहिम यानी खुदा की जात का नाम, ट्राइयून गॉड का नाम यहोवा है या आई एम। तो जब यहोवा अदोनाई कहेंगे तो इसका मतलब है कि खुदा का नाम यहोवा है और अदोनाई भी है। पर हमने कहा खुदा का नाम जो बाइबल में है वो यहोवा है और दूसरा नाम आई एम है, मैं जो हूं सो हूं। मगर जो तीसरा नाम वो दीगर बेशुमार नाम है, पर यहूदी यहोवा के बैलेंस जो नाम लेते हैं वो अदोनाई। और जब अदोनाई वो कहा जाता है तो हमें यहोवा का मीनिंग भी पता हो जाना चाहिए और हमें अदोनाई का भी पता होना चाहिए, और फिर यहूदी वर्शिप का मेथड हमें समझ में आ जाएगा। और बाइबल में जब नबी यहोवा का नाम लेते हैं या यहोवा के दीगर नामों का, यहोवा यरी, यहोवा नसी और दीगर बेशुमार यहोवा के नाम, तो उसमें यहोवा अदोनाई भी आता है और यहूदी इस पे फोकस करते हैं। और क्रिश्चियनिटी जो बिलीवर हैं वो अदोनाई को किस मानी के अंदर लेते हैं और यहूदी किस मानी के अंदर। तो इज़राइल के अंदर जब यहोवा अदोनाई की वर्शिप होती है, यानी यहोवा खुदा की इबादत होती है, तो वो यहोवा खुदा की इबादत करते हैं, मगर वो अदोनाई कह कर इबादत करते हैं। और अदोनाई का जो मानी है और यहोवा का मानी है, ये हमें मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में दोनों का मतलब लॉर्ड ही है, खुदामंद ही है। पर यहोवा का जैसे मैंने
मतलब बताया है कि वो एटर्नल वन है। और जब अदोनाई का मानी बताएंगे तो वो अदोनाई का मानी सिर्फ लॉर्ड के अंदर आता है, पर यहोवा का मानी लॉर्ड के अंदर भी आता है। और यहोवा का नाम यहोवा के मानी के अंदर एटर्नल वन के अंदर आता है। तो जब यहोवा का नाम पुकारा जाएगा, बाप का नाम यहोवा पुकारा जाएगा, तो हम एटर्नल वन, उसे एटर्नल क्रिएटर कह रहे हैं। और उसका ऑफिस जब अर्थ के ऊपर शुरू होता है, एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर, तो बाप यहोवा का काम शुरू होता है। और फिर बहुत से इवेंट इज़राइल के अंदर आते हैं, तो फिर यहोवा के दीगर नामों का इजहार हमें मिलता है। और जब यहोवा अदोनाई कहा जा रहा है, तो इसमें भी उसी तरह जिस तरह यहोवा यरी कहा जाता है, जिस तरह यहोवा निसी कहा जाता है, यहोवा शिलोम कहा जाता है, तो इसी तरह यहोवा एडोनाई बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हवाला जात पढ़े गए, खुदामुद खुदा यानी अदोनाई खुदा, बाद जगह पर यहोवा खुदा है। तो जहां यहोवा खुदा कहा गया है तो उसका मीनिंग हमारे पास, और जब यहोवा अदोनाई कहा गया है तो हमें अदोनाई के अंदर यहोवा को देखना है कि यह अदोनाई का इस्तेमाल किस तरह खुदा की नेचर और उस इवेंट के मुताबिक किया गया है। मगर इज़राइल के अंदर यहोवा की जगह वो अदोनाई कहते हैं। और जब एडोनाई लफ्ज आता है, जैसे यहोवा का मतलब एटर्नल वन है और यहोवा का मतलब लॉर्ड है, खुदावंद हम कहते हैं, तो इसी तरह एडोनाई का हमें पता होना चाहिए। तो एडोन जो वर्ड है इसका मतलब है माय लॉर्ड, और जब एडोनाई आता है तो ये प्लूरल में आ जाता है, तो इसका मतलब होता है माय लॉर्ड्स। तो जिस तरह अलोहीम को हम प्लूरल लफ्ज है मगर सिंगुलर यूज करते हैं, गॉड्स नहीं कहते, गॉड कहते हैं, तो इसी तरह जब हम माय लॉर्ड कहेंगे तो एडोनाई का मतलब तो माय लॉर्ड्स हैं, इसका मतलब है माय मास्टर, इसका मतलब ग्रेट लॉर्ड है। तो ये तीनों मीनिंग आएंगे। यानी जब हम एडोनाई कहते हैं तो इसका मतलब है ग्रेट लॉर्ड। जब एडोनाई का मानी लेंगे तो ये भी कहेंगे कि मास्टर यानी वो आका है, तो ये उसके अजीम होने की अलामत है, जो डैनियल के किताब में भी लिखा है, खुदावंद अजीम यानी ग्रेट। तो ग्रेट लॉर्ड का जो हिब्रू में आएगा वो एडोनाई है। तो एडोन का मतलब लॉर्ड है और एडोनाई ये प्लूरल, इसका मतलब आएगा माय लॉर्ड। तो जब एडोन कहेंगे एडोनाई के हवाला से, तो एडोन का मतलब है माय लॉर्ड। जब एडोनाई कहेंगे तो माय लॉर्ड्स। तो जब लॉर्ड्स कहा जाता है तो ये आम जो इंसान है उनके लिए जो रबी के तौर पर, आका के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां जो लॉर्ड्स के मानी में आएगा। जब हम यहोवा के लिए यूज करेंगे तो वो प्लूरल है पर सिंगुलर यूज होगा। जिस तरह अलोहीम के लिए हम गॉड्स नहीं, हम गॉड कहते हैं, इसी तरह एडोनाई लॉर्ड्स मतलब है, पर हम लॉर्ड कहेंगे तो हम एडोनाई को माय लॉर्ड कहेंगे। तो ये यहोवा का नाम है। तो एडोनाई के अंदर ये बात जो हमारे सामने जो बाइबल मुकद्दस की आयात के मुताबिक आ जाती है, तो ये ग्रेट लॉर्ड है यानी अजीम खुदामंद है, और अजीम खुदामंद यहोवा ही खुदा है। और जब यहोवा की जगह ये एडोनाई कहते हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? और जब हम एहबार की किताब में पढ़ते हैं तो यहोवा को पाक खुदा माना गया है कि उसकी वर्शिप करनी है। और क्राइस्ट ने भी लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर ये कहा कि तेरा नाम पाक माना जाए। तो पाक नाम यहोवा की इबादत करने वाले पाक होंठों से वर्शिप करते थे, पर यहूदी चूंकि गुनाह की हालत में होते थे तो यहोवा का नाम अपने मुंह से अदा इसलिए वो नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था कि यहोवा एटर्नल क्रिएटर है। जब उसकी वर्शिप करनी है, वो पाक खुदा है, तो यहोवा को अपने मुंह से अदा नहीं करते थे। उसके बैलेंस एक लफ्ज वो एडोनाई कहते थे, और एडोनाई भी सहीफों के अंदर ये लफ्ज आया है। जिस तरीके से अब्राहम ने खुदा से बात की कि वो खुदामुद खुदा यानी एडोनाई खुदा, एडोनाई गॉड उसको कहा गया, यानी यहोवा की जगह अदोनाई का अब्राहम भी जो 15वें बाब पैदाइश में इस्तेमाल करता है, और 25वें बाब यसाया में भी यसाया ये कहता है ए खुदामुद खुदा, तो एडोनाई गॉड वो कहता है, तो वहां पर भी वो अदोनाई यहोवा की जगह यूज कर रहा है। तो यहोवा भी लफ्ज यूज किया गया है, एडोनाई भी यूज किया गया है। तो एडोनाई चूंकि
उसकी हुकूमत को, सवेरेनिटी को शो करता है, उसकी हुक्मरानी को शो करता है। उसका मानी यही है, जब हम अदोनाई कहेंगे तो इसका मतलब है द गॉड हु रूल्स, ऐसा खुदा जो सल्तनत करता है, हुक्मरानी करता है, तो वो यहोवा खुदा ही है जो कायनात के ऊपर, यूनिवर्स पर हुकूमत करता है, इजराइल के ऊपर सल्तनत करता है, दुनिया की ममलकतों के ऊपर सल्तनत करता है। तो ये अथॉरिटी के अंदर, पावर के अंदर ये रूल करने के लिए आता है। तो जब हम अदोनाई कहते हैं तो इसका मतलब कि खुदामंद सल्तनत करता है, खुदामंद यहोवा अदोनाई, यानी वो जो रूल करने वाला खुदा है, यहोवा उसका नाम है। और अदोनाई के अंदर चूंकि रूल करता है तो इसलिए वो यहोवा की जगह अदोनाई यूज करते हैं। जबकि हम जब यहोवा कहते हैं तो ये एटर्नल क्रिएटर के अंदर आता है कि उसने सारी कायनात का वो अब्दी खालिक है। जब हम अदोनाई कहेंगे वो यहोवा के बैलेंस ही लफ्ज है, मगर ये रूल करने के मानी के अंदर आता है, ये सवेरेनिटी के अंदर आता है, ये हुक्मरानी के अंदर आता है, ये अथॉरिटी के अंदर, पावर के अंदर आता है। तो इजराइल ने इसलिए यहोवा की जगह फिर वो अदोनाई इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनका स्कूल ऑफ थॉट है। पर खुदा यहोवा ने ये नहीं कहा कि यहोवा की जगह आप अदोनाई इस्तेमाल करें। तो ये इजराइलियों की अपनी ये जो स्कूल ऑफ थॉट है और अपना उनका ये वर्शिप करने का अंदाज है कि वो यहोवा की जगह अदोनाई कहते हैं। तो वो कह सकते हैं अदोनाई, और हम भी यहोवा को अदोनाई कहते हैं, यहोवा यर भी कहते हैं, यहोवा निसी भी कहते हैं, यहोवा शलोम भी कहते हैं, तो यहोवा अदोनाई भी। पर जहां यहोवा का नाम है तो वहां यहोवा ही लिया जाएगा। जैसे ज़बूर 110 में ये कहा गया, यहोवा ने मेरे खुदा मुझसे कहा, वहां यहोवा अदोनाई नहीं कहा गया, यहां सिर्फ अदोनाई ने अदोनाई से कहा, यह नहीं कहा गया, वहां यहोवा ने यहोवा से कहा। हालांकि वो दोनों अदोनाई भी हैं, जिसका आज जो पेट्रोलॉजी के अंदर और क्रिस्टोलॉजी के अंदर जिक्र किया जाएगा। तो हमारे पास पहले जो अदोनाई की वजाहत है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि अदोनाई जो है उसका मीनिंग जो है द गॉड हु रूल्स, जो सल्तनत करता है, यानी यहोवा खुदा। तो जब हम खुदा का मानी यहोवा के अंदर लेंगे तो वह एटर्नल क्रिएटर के अंदर आएगा। और जब हम यहोवा का आदम को क्रिएट करने में लेते हैं तो यहोवा का ऑफिस फर्स्ट अकनूम के अंदर शुरू होता है। तो जब अदोनाई जो यहूदी और इजराइल वर्शिप में करते हैं तो ये जेनेसिस के अंदर ही यहोवा की वर्शिप शुरू हो जाती है। तो लिखा है वो यहोवा का नाम लेकर इबादत करते थे, जबकि इजरायली यहोवा का नाम तो लेते ही नहीं थे। मगर उनकी जो स्टडीज हैं उसके मुताबिक जब ये कहा जा रहा है कि यहोवा का नाम लेकर, तो इसका मतलब है वो अदोनाई कहते थे, और अदोनाई का मतलब वो यहोवा के बराबर ही लेते थे। पर यहोवा का मानी एटर्नल क्रिएटर के अंदर आ रहा है, और अदोनाई का मानी द गॉड हु रूल्स, तो मानी एक ही है कि यहोवा भी सल्तनत करता है, रूल करता है सारी कायनात पे, मगर वो अदोनाई की नेचर में, अदोनाई की सिफात के अंदर उसका जिक्र हमें मिलता है। पर जब हम यहोवा कहते हैं तो एटर्नल क्रिएटर के अंदर, और जब अदोनाई कहते हैं तो इसका मतलब है वो सल्तनत करता है, हुक्मरानी करता है। तो चूंकि वो दुनिया पे हुक्मरान है, तो यहोवा चूंकि पाक नाम, तो इजराइली उस पाक नाम की जगह अदोनाई कहते हैं। तो अदोनाई भी तो पाक नाम है, इसको भी तो उसी तरह पाक शख्स ही बोलेगा और खुदा की वर्शिप करेगा, वरना वो नापाकी और रियाकारी के अंदर उसकी वर्शिप होगी। तो यहोवा अदोनाई कहें या सिर्फ यहोवा कहें या अदोनाई कहें, यहोवा येरी कहें, निसी, ये उसके नाम है। पर जो उसके दो नाम जो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के हैं, वो पहला यहोवा मेरा नाम है। तो खरूज के अंदर ही 12वें बाब के अंदर यही कहा गया कि यहोवा मेरा नाम है। और फिर यशायाह 44-45 बाब के अंदर यही कहा गया कि यहोवा मेरा नाम है। और फिर ज़बूर 110 में भी यही लिखा गया कि यहोवा ने मेरे खुदाम से, यानी यहोवा ने यहोवा से कहा। तो ये मानी है। जब हम क्राइस्ट के हवाला से देखते हैं तो उसने भी कहा कि हमें इस तरह दुआ करनी है, ऐ हमारे बाप। तो जब वो पेट्रोलॉजी के हवाला से गॉड द फादर की बात कर रहा है तो वो यहोवा की बात कर रहा है। और बनी इस्राइल से उसने साफ कह दिया कि दाऊद तो मुझे खुदामंद कहता है, यानी यहोवा कहता है। तो ये ओपन जो प्रीचिंग के दरमियान क्राइस्ट ने यहोवा की बात की है। और फिर ये भी कहा जिसने बाप को देखा उसने देखा, तो बाप का नाम यहोवा है, तो क्राइस्ट का नाम भी यहोवा। जब यहोवा को अदोनाई भी कहते हैं तो अदोनाई का मानी
उसकी हुक्मरानी के अंदर आ रहा है। जब यहोवा का मानी आ रहा है, इटर्नल क्रिएटर होने के हवाला से बात आ रही है और खुदा का नाम लिया जा रहा है। और खुदा का नाम जब यहोवा कहते हैं तो गैर कौमें भी अपने के अंदर उसका शौक या कह के पुकारती है। और उर्दू में जब हम ज़बूर कहते हैं या रब तू मेरी पनाह है, तो जब या रब कहा जा रहा है तो ये रब अदोनाई के मानी के अंदर आ रहा है और या यहोवा के मानी के अंदर आ रहा है। और जब दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी या है तो उनसे पूछा जाए तो वो या के मानी में खामोश हो जाते हैं, मगर या यहोवा से उसका शॉर्ट है। तो जब या रब कहा जा रहा है तो ये यहोवा अदोनाई कहा जा रहा है। और ज़बूरों में हम उर्दू में ये गाते हैं। तो रब ये रबी से वर्ड है। तो जब रबी की बात करते हैं जो ये लॉर्ड का मतलब रबी होता है। और लॉर्ड के मानी के अंदर जैसा मैंने बताया कि अदोनाई कहेंगे तो ये लॉर्ड्स के मानी में, ये रबी के मानी, ये दुनिया के ये जो मास्टर हैं उनके बाबत बयान किया जाएगा। जब माय लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड, माय मास्टर ये कहा जाएगा तो ये अदोनाई जो प्लूरल है पर सिंगुलर ये यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है कि वो हुक्मरानी करता है। तो हमारे पास यहोवा का, यावे का मीनिंग वाज़े हो अदोनाई का। इसलिए यहूदी जब इबादत करते हैं तो वो जब अदोनाई कहते हैं तो एक्चुअली वो यहोवा ही कह रहे हैं। तो मगर हमारे पास यहोवा का जो मानी है एटर्नल वन में और अदोनाई का मानी अजीम खुदामंद में यानी ग्रेट लॉर्ड के अंदर आता है, मास्टर के अंदर आता है। और हम इवेंट के मुताबिक उसी नाम को उसी तरह यूज करें तो हम भी अदोनाई कहते हैं यहोवा को, यहोवा अदोनाई भी है। तो जब यहोवा कहेंगे तो ये यहोवा खुदा का नाम है और उसका नाम आयम है, पर ये भी नाम है अदोनाई। पर हम नाम दो ही हैं, पर दीगर जो नाम है उनके अंदर ये अदोनाई आता है। पर इज़राइल जो है वो यहोवा के बैलेंस नाम लेकर बुलाते हैं और आज तक वो यही कहते हैं अदोनाई, यानी इसका मतलब वो यहोवा का लेते हैं। पर मुंह से तो वो अदोनाई कह रहे हैं पर लिखते वो यहोवा है। और यहोवा का नाम लिखने का मतलब ही उनका यही है कि हम यहोवा की इबादत कर रहे हैं, पर वो कहते अदोनाई है। तो यहोवा अदोनाई का मीनिंग जो इज़राइल के यहां है उसका मैंने बता दिया कि वो यहोवा के बैलेंस करके बोलते अदोनाई है और लिखते यहोवा है। और यहोवा लिखते वक्त भी अपने कलम को तोड़ देते हैं और फिर नहा कर गुस्ल करके पाक होकर वो यहोवा का नाम लिखते तो यूं वर्शिप करते। पर बने इस्राइल तो ये सारी नापाकियों के अंदर रहे, इसलिए उनके अंदर ये दिलेरी नहीं थी कि वो यहोवा का नाम ले। वो उसकी जगह उसका नाम अदोनाई लेकर गोया अपने आप को वर्शिप में भी ले आते हैं, मगर अपने डर खौफ का भी बयान कर देते हैं कि वो सिंफुल नेचर के अंदर है। हालांकि उनको शरीयत लॉ इसलिए दिए गए ताकि उन पर अमल करके वो जिंदा रहे और खुदा यहोवा की इबादत प्रस्तिश करें, उनसे बरकत पाएं। पर उन्होंने रियाकारी की, बुतों की प्रस्तिश की। हर एक बुत उनके अंदर था। मिस्र के बुत, हित्तियों, फिरसी, कनानियों के बुतों की इबादत उन्होंने की, पाक यहोवा खुदा की इबादत ना करते थे। तो यहां जो आज के इस एपिसोड के अंदर जो पेट्रोलॉजी के अंदर जो थीइज्म के अंदर ट्रिनिटी का भी बयान है और यहां पर यहोवा एडोनाई की बात हो रही है, तो ये पहले तो इज़राइल के हवाला से हमें मुकम्मल वजाहत मिल गई है कि वो यहोवा एडोनाई क्यों कहते हैं कि एडोनाई को वो यहोवा के बैलेंस लेके जाते हैं। तो हम अदोनाई भी यहोवा को कहते हैं, हम यहोवा को यहोवा भी कहते हैं और यहोवा यरी नसी दीगर नाम भी लिए जाते हैं। और ये माने हमारे पास आ जाते हैं कि यहोवा एटर्नल क्रिएटर में और एडोनाई जो है ये रूल करने के मानी के अंदर आता है, सल्तनत करने के मानी के अंदर आता है। मगर यहूदी इज़राइल जो थे वो यहोवा एडोनाई को इस तरह ले लेते थे कि वो पुकारते थे एडोनाई और इसी को वो कहते थे यहोवा का नाम लेकर इबादत करते। पर वो एडोनाई कहते, वो बैलेंस आज तक ये इबादत करते। पर ये स्कूल ऑफ थॉट जहां उन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन बनाई है ये उनकी खुद है, मगर हम यहोवा को एडोनाई भी कहते हैं। पर उस नेचर, उस वाक्य के अंदर जहां उसका इस्तेमाल यूज हो रहा होगा, जैसे अब्राहम जब खुदा को पुकारता है तो कहता है खुदावंद खुदा। जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस से इकरार करवाते हुए कहा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, अगापे में नहीं फिलियो में जवाब देता था। इसी तरह अब्राहम कभी एल शदाई लफ्ज भी यूज करता है और दीगर
नामों का भी वो इस्तेमाल करता है। तो यहां पर उसने अदोनाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हालांकि वो यहोवा से मुखातिब है, मगर वो कहता है खुदामुद खुदा, मैं कैसे जानूंगा कि मैं उस मुल्क का वारिस होऊंगा। तो फिर खुदा उससे बात करता है कि तू एक 3 साल की बच्चिया ले और 3 साल की एक बकरी और इसी तरह 3 साल का एक बछड़ा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा, और उनको लेकर जो गुजरान और फिर उसमें एक कोवेनेंट बांधा जाता है कि दोनों को उसमें से गुजरना था, यहोवा को भी, पर वो यहोवा अदोनाई उसको कह रहा है, यानी अदोनाई खुदामंद खुदा, पर वो यहोवा ही से मुखातिब है। पर अदोनाई के मानी के अंदर कि वो रूल करता है, सल्तनत करता है, उसकी अथॉरिटी पार। तो ये अब्राहम उसको अदोनाई के तौर पर भी जानता है, यहोवा के तौर पर भी जानता है। और जब बाइबल में खरूज की किताब में पढ़े कि खुदा मूसा पर यहोवा नाम में जाहिर हुआ, बाकी वो यहोवा के दीगर नामों के साथ जाहिर होता, तो अब्राहम के साथ वो एलशदाई के माने के अंदर भी जाहिर होता है, मगर अब्राहम के साथ वो अदोनाई के माने के अंदर भी, यानी वो रूल करता, सल्तनत करता है, पार उसकी है, मुल्कों के ऊपर उसकी हुक्मरानी है। तो फिर इस सेक्रीफाइस का जो बयान किया जाता है, तो ये मुल्कों की हुक्मरानी के हवाला से बताया कि मुल्क कनान के जो हित्ती फिरजी कौम कनानी है, वो जब 400 साल तक वहां रहे, लिखा उनके गुनाह भी पूरे नहीं हुए, तो उतनी देर बने इसराइल मिस्र के अंदर रहेंगे। तो ये खुदा का तसल्लत है, हुक्मरानी है जो मिस्र के ऊपर, कनान के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर, और वो जानता है कि सालों के अंदर और कब फला कौम किस जगह के ऊपर होगी, इजराइल कहां पर होंगे, कनानी लोग कहां पर होंगे, तो ये उसका सल्तनत करना है। और अदोनाई के अंदर ये सारी बातचीत हो रही है, और यहोवा नाम के अंदर तो मूसा से बात हो रही है। यहोवा में तो वो एटर्नल क्रिएटर के तौर पर है, तो उसका नाम है। और जब वो आदम को बना रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन के अंदर जो एंजल ऑफ लॉर्ड के अंदर वो तख्लीक हो रही है। तो हर एक जगह पर मुख्तलिफ नेचर जो खुदा की, यहोवा की आ रही है। तो यहोवा अदोनाई के अंदर इजराइल दोनों को बैलेंस लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। कहते वो अदोनाई थे और लिखते वो यहोवा थे, पर वो कहते थे हम यहोवा ही की इबादत कर रहे हैं, पर अदोनाई के अंदर। तो अदोनाई का जो मानी हमारे पास वाजे हो जाते हैं, इसका मतलब है माय लॉर्ड, और मास्टर के मानी के अंदर, ग्रेट खुदामंद के मानी के अंदर, खुदामंद अजीम जो मुहीब है, इस मानी के अंदर ये नाम इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने जो यशायाह 25वें बाब में पढ़ा, तो यशायाह वहां पर भी एक वर्शिप सॉन्ग गाता है और उसमें ये बयान करता है प्रसिद्ध के सॉन्ग के अंदर कि खुदामंद खुदा, उसकी हमद हो, उसकी सताइश हो, उसकी वर्शिप हो, जिसे अजीब काम किए हैं। और चूंकि बनी इस्राइल रियाकारी, गुनाह, बुत परस्ती की वजह से बाबल के अंदर सजा पाने को चली जाती है, तो वहां पर खुदा उसको सजा भी देता है, फिर बाद में बाबल को भी सजा दी जाती है। और इस सजा को, इस रेस्टोरेशन को क्राइस्ट के अंदर भी प्रोफेसी की राह से बताया गया, और यहोवा इजराइल के हवाला से, उसकी रिडेम्पशन के हवाला से भी यशायाह से मुखातिब होता है और उनको आगाह करता है कि खुदा किस तरह बचाता है। और वो कहता है खुदामंद यानी अदोनाई खुदा जो है वो तुम्हारा कला है, वो परेशानी के वक्त मुलजा है, यानी बचाता है, तसल्ली देता है। और फिर वो कहता है आंधी में वो पनाहगाह है, वो रिफ्यूज प्लेस है, वो पनाहगाह की मानद है। अगर झक्कड़ है, आंधियां हैं, यानी बाबल की आंधी जो शमाल से उठी वो ले गई, मगर खुदा उनकी पनाहगाह है, खुदा बचाने वाला है। जो इजराइल ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो भी प्रोफेसी की राह से यही कहा गया कि वो आंधी से पनाहगाह की मानद है, यानी यहोवा वो रेफ्यूज प्लेस है, उसका बेटा बचाता है, वो पनाहगाह है। और दाऊद ने अपने वर्शिप सॉन्ग के अंदर तो दाऊद यही वर्शिप करता है कि वो मेरा कला है, वो मेरी पनाहगाह है, यानी वो रूल करता है, सल्तनत करता है। तो आंधी से पनाहगाह यानी कौमों से पनाह देने वाला, शैतान से, बीमारियों से पनाह। तो दाऊद की वर्शिप के अंदर जो ये बात आती है कि वो मेरा कला, वो मेरी पनाहगाह, वो मेरा ऊंचा बुर्ज, तो वो यहोवा को अदोनाई के मानी के अंदर के वो रूल करता है, सल्तनत करता है, वर्शिप उसकी है। तो यशायाह भी वर्शिप के मानी के अंदर वो यही कहता है कि यहोवा अदोनाई खुदा जो है वो आंधी से पनाहगाह की मानद है,
और गर्मी से वो साया की मानित है, यानी वो ऐसा शेड है जो हीट से, लू से, कौमों से, दुखों से, तकलीफों से, दुश्मन से बचाता है। और दुश्मन जो तूफान की तरह, जो ऐसा तूफान जो किसी दीवार से टकराए, खुदा हिफाजत करने वाला है, वो अपने लोगों की पनाहगाह है। और फिर ये लिखता है यशायाह कि जिस तरह अबर से गर्मी नेस होती है, यानी बादल छा जाए तो हीट खत्म हो जाती है, यहोवा अपने पर फैलाता है। यहोवा की प्रोटेक्शन से बनी इस्राएल उसकी पनाह में आ जाते हैं और तमाम जुल्म, तमाम काल, वबा और कहर जो दुश्मन लाते हैं वो खत्म हो जाता है। पर बनी इस्राएल इस तरफ आना नहीं चाहे, हालांकि उनको ये बता दिया गया है कि यहोवा जो है ये परेशानी के अंदर वो मुलजा है, वो ऐसी प्लेस है जो पनाहगाह है, वो साया है, वो बचाता है गर्मी से, लू से, दुश्मन से, बीमारियों से, हर तरह के दरिंदों से, तलवार से, काल से, वबा से, जिसको बनी इस्राएल ने नहीं पहचाना। तो ये अदोनाई के मानी के अंदर जो यशायाह बयान करता है। और फिर जब डैनियल 9वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो ये असीरी में जा चुके होते हैं, यशायाह यिर्मयाह ने जो बात की होती है, और वो पनाहगाह को, साया को, शेड को नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, उसकी पनाह में नहीं आए। तो फिर जो डैनियल ने प्रेर उठाई, जब उनकी असीरी के अयाम खत्म हो गए, तो वो कहता है ए खुदावंद अजीम। तो जब वो ग्रेट लॉर्ड की बात कर रहा है तो माय लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड, ये एडोनाई कह रहा है, यानी अदोनाई के मानी के अंदर कि तू रूल करता है सल्तनत के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर, और नबूकदनेस्सर, दारा बादशाह या कोई भी और सल्तनत हो, वहां हुक्मरानी तेरी है। और डैनियल की किताब के अंदर जब नबूकदनेस्सर के दौर की बात की जा रही है और उसकी नेचर बदल दी जाती है और वह बैल की तरह हो जाता है और फिर रिस्टोर किया जाता है, और वहां पर जो प्रोफेसी होती है, वहां जो कलाम होता है और डैनियल बयान करता है, और फिर जो रोया में नबूकदनेस्सर देखता है और जो यहोवा के हवाला से, अदोनाई के हवाला से बात की गई है, वहां ये लिखा है कि निगहबानों की तरफ से जो हुक्म, जो कुदसियों की तरफ से फैसला हुआ है कि जी हयात लोग जो हैं उनके दरमियान यहोवा जो है हुक्मरानी करता है, सल्तनत करता है, यानी मुल्कों के अंदर उसी की हुकूमत है। तो ये हुक्मरानी करना, हुकूमत करना, ये एडोनाई यहोवा के अंदर है। जब हम यहोवा कहेंगे तो एटर्नल क्रिएटर के अंदर जिसकी वर्शिप है, जो टाइम गॉड के अंदर हम बात लेते हैं, और यहोवा बाप जो सबसे बड़ा है। जब एडोनाई कहेंगे, यहोवा एडोनाई कहेंगे, तो डैनियल ने कहा ए खुदावंद अजीम, और उसने ये इकरार किया, अहद किया कि तू अपने अहद को जो कायम रखता है, तो अपने कौमों को, जिसको तू, अपने लोगों को जिसको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया, पर इस कौम ने बियाबान में भी और फिर कनान के अंदर भी जाकर प्रॉमिस लैंड में तेरे हुक्म नहीं माने, नबियों की नहीं सुने, तेरे खताकार हुए, उनके बाप दादा तेरे खताकार हुए, वो जनरेशन खताकार हुई, उन्हें बुतों की परस्तिश की, वो बाज नहीं आए, और फिर तूने उनको असीरी में डाल दिया। अब उनकी असीरी का याम पूरे हो गए हैं, और मैं उनके गुनाहों का इकरार करता हूं, माफी मांगता हूं, कुछ कर, हमें छुड़ा। क्योंकि वो एडोनाई के माने जब कह रहा है, यानी इसका मतलब है कि वो रूल करता है, सल्तनत करता है। तो फिर यहोवा खुदा ने, एडोनाई खुदा ने उनको बचाया, छुड़ाया। तो यशायाह भी, डैनियल भी इसका जिक्र करता है, दाऊद वर्शिप के अंदर जिक्र करता है, ज़बूर 135 में वो कहता है खुदावंद की हम्द करो, तो ये वर्शिप उठाता है। और ज़बूरों के अंदर बेशुमार वो एडोनाई की सल्तनत, हुक्मरानी को यूनिवर्स के ऊपर बयान करता है। यहोवा का नाम लेकर वो क्राइस्ट के हवाला से भी बात करता है, यहोवा फादर के हवाला से भी बात करता है। तो हमें जहां जहां जैसा वाक्य है, इवेंट है, और जैसे जैसे यहोवा के नाम है, उन्हीं के अंदर हमें उसको पुकारना और उसकी वर्शिप करनी है। तो यहोवा अदोनाई, इज़राइल तो यहोवा को अदोनाई के तौर पर लेते हैं, और वो अदोनाई भी है, यहोवा भी है, पर अदोनाई में उसकी सल्तनत, हुक्मरानी का जिक्र है। और जब यहोवा का मानी है तो ये यहोवा गॉड द फादर है, जो एटर्नल क्रिएटर है, जो ट्राइन गॉड के अंदर हम उसकी वर्शिप करते हैं। तो हर नाम जो है इसका हमें बखूबी स्टूडेंट्स पता हो, ताकि हम लाइक तरीके से वर्शिप करें और यहोवा बाप को जाने और उसके नामों को पेट्रोलॉजी के अंदर, यानी नॉलेज ऑफ फादर के अंदर समझे। तो ये यहोवा एडोनाई के मानी है। और फिर यशायाह 25वें बाब के अंदर
एक बात आई है, उसमें भी कहा गया कि खुदावंद खुदा यानी एडोनाई गॉड यानी यहोवा अदोनाई लिखा है वो मौत को बिल्कुल नेस्त कर देगा। तो जब मौत को बिल्कुल नेस्त करना है तो ये क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के अंदर, कफारे के अंदर मौत का खात्मा होता है। और फिर आगे लिखा है कि वो तेरी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। तो ये आंसू उनका पहुंचा जाना जो है ये उसकी हुक्मरानी है, उसका बचाना है, उसकी प्रोटेक्शन है कि वो सायादार मकान की मानत है, वो शेड की मानत है, वो पनागाह की मानत है, वो गर्मी से बचाता, लू से बचाता, तूफानों से बचाता, जालिमों से, हुक्मरानों से, दुनिया से, शैतान से वो बचाने वाला है। तो मौत जो सबसे बड़ी वबा है, सबसे बड़ा जो हथियार इब्लीस का है, जो गुनाह के सबब से आया, तो लिखा वो मौत से रिहाई देगा। तो मौत से रिहाई देने वाला यहोवा अगर कोई उसके हुक्मों पर अमल करे। तो प्रोफेसी की राह से क्राइस्ट के हवाला से बात की गई। तो जब क्राइस्ट के हवाला से बात की गई तो क्राइस्ट को ज़बूर 110 में यहोवा भी कहा गया। और जब यहां पर यशायाह 25वें बाब में बात की गई है खुदामद खुदा तेरी आंखों के आंसू पहुंच देगा, तो यहां यहोवा अदोनाई की भी बात हो रही है और यहां क्रिस्टोलॉजी में इसकी भी बात प्रोफेसी की राह से हो रही है। तो ये बहुत बड़ा जो रेवलेशन जो यहोवा अदोनाई के हवाला से है, तो यहोवा के अंदर हमें एटर्नल क्रिएटर और एडोनाई के अंदर द गॉड हु रूल्स जो हुक्मरानी सल्तनत करता है। तो इज़राइल यहोवा की जगह अदोनाई कहते थे और लिखते यहोवा थे। मगर मैं आप जो बिलीवर यीशु मसीह पर ईमान रखते और बाप यहोवा को जानते हैं, हम अदोनाई का माने भी जानते हैं, पर हम यहोवा को यहोवा बाप ही कहते हैं। जहां अदोनाई कहना होगा हमें उसको अदोनाई भी कहना है, जो मैं क्रिस्टोलॉजी के अंदर अगले क्वेश्चन में उसका बयान करूंगा। तो हमारे पास यहोवा अदोनाई का मानी पेट्रोलॉजी के अंदर हो और क्रिस्टोलॉजी के अंदर भी हो, जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट टाइम बिलीवर्स एंड गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, जो अहम एजुकेशन यहोवा एडोनाई यानी यावे एडोनाई, इसका फर्क मैंने यहोवा का जो बयान किया एडोनाई का कि वो यहोवा की इबादत, यहोवा का नाम लेकर इबादत करते, ये पैदाइश के अंदर अनूस के दिनों के अंदर, तो यहोवा का नाम लेकर तो गोया एडोनाई वो कहते थे जो यहोवा के बैलेंस लेते थे, मगर लिखते यहोवा थे। और यहोवा का पाक नाम क्राइस्ट ने भी कहा कि उसका नाम पाक माना जाए, और अहबार की किताब में भी कि यहोवा का नाम पाक है। तो पाक नाम की वर्शिप करने वाले पाक होंठों से वर्शिप करते। तो बने इज़राइल चूंकि सिंफुल नेचर के अंदर थे और वो उनके अंदर ये दलेरी नहीं थी कि वो बाप के, तो इसलिए वो बाज दफा मुसौद बेटे की जिस तरह कहानी के अंदर है कि मैं आसमान की नजर में, तो वो बाप कहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बाप तो यहोवा। तो क्राइस्ट ने कहा है हमारे बाप, ये प्रेयर सिखाई गई है, यानी वो यहोवा को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, बाप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और बाप अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। क्राइस्ट ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को यानी यहोवा को देखा। तो यहोवा के मानी के अंदर बनी इसराइल जो इबादत तो करते थे, पर उनके अंदर एक डर था, खौफ था, और वो मानते थे उसको, पर अदोनाई कह देते थे, वो बैलेंस ही नाम हो जाता। पर हमें अदोनाई भी कहना है उसको, पर जहां यहोवा कहना है तो यहोवा ही कहना है। जब लिखा यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा ज़बूर 110 में, तो हम यही कहेंगे कि यहोवा ने मेरे खुदावन से, यानी यहोवा ने यहोवा से। और जब हम यशायाह 25 बाब के अंदर वो वाकया पढ़ेंगे कि आंधी से पनाहगाह की मानत और वो खुदावन तेरे सारे आंसू पहुंच देगा, तो वो जो रूल करता है, वो जो हुक्मरानी करता है, तो अदोनाई के मानी के अंदर हम उसको लेंगे। जब डैनियल बात कर रहा है तो अदोनाई यानी खुदावंद अजीम एडोनाई के मानी के अंदर बात कर रहा है। तो जब बाइबल मुकद्दस के अंदर अब्राहम बात कर रहा है तो वो भी, तो मूसा यहोवा के अंदर बात कर रहा है। तो हमें जहां जहां जो जो नाम है उसी में बात करनी है। तो माय लॉर्ड जब कहते हैं तो एडोनाई कह रहे हैं, और जब हम यहोवा कहते हैं तो हम खुदा ट्राइन गॉड की वर्शिप करते हैं जिसका नाम यहोवा इटर्नल क्रिएटर है। पर एडोनाई के अंदर जो मैंने बयान किया है, इसका मतलब जो खुदा सल्तनत करता है। और फिर डैनियल की किताब में से नबूकदनेस्सर का दौर मैंने बताया कि जब उसको बैल बना दिया गया, जानवर बना दिया गया, फिर उसकी नेचर बहाल कर दी गई, वहां पर लिखा कि वो एडोनाई
हुक्मरानी करता है, सल्तनत करता है, तो वहां पर जो वर्ड आया खुदा ताला, तो वहां एडोनाई नहीं आया, वहां खुदा ताला यानी मोस्ट हाई। और मोस्ट हाई के लिए जो वर्ड आता है एल एलियन, तो एल एलियन का मतलब है मोस्ट हाई। तो मोस्ट हाई को वो एडोनाई के बैलेंस आ गया है। मोस्ट हाई यानी जो अजीम है, जो बड़ा है, तो ये एडोनाई में जो हुक्मरानी करता है, सल्तनत करता है। तो इन सारे मानी के अंदर हमें यहोवा की और एडोनाई की, तो जब हम यहोवा एडोनाई कहते हैं तो हम यहोवा के मानी के अंदर भी, एडोनाई के मानी के अंदर भी अपने बाप को वर्शिप करते हैं। वो एडोनाई गॉड है यानी सल्तनत करता है। और जब हम कहते हैं यहोवा खुदा, तो ये खुदा को एक मानना ट्रिनिटी गॉड के अंदर जो एटर्नल क्रिएटर है। तो ये नाम फिर जब यहोवा के दीगर नाम है उनमें, तो एडोनाई जब हम यहोवा की नेचर की बात कर रहे हैं तो ये खुदा की हुक्मरानी को, सल्तनत को बयान किया जा रहा है। और उसके मुख्तलिफ वाक़यात हवाला जात जो मैंने आपको बताया। तो बाइबल स्टूडेंट गॉड की कलीसिया पास्टर सहमत, ये नहायत अहम है कि हम यहोवा एलोहीम को जाने, हम यहोवा एडोनाई को जाने। तो एडोनाई के मानी के अंदर इसका मतलब है माय लॉर्ड या ग्रेट लॉर्ड या मास्टर, इसका मानी आता है। तो जब खुदावंद अजीम कहते हैं तो ये रूल करता है, सल्तनत करता है। तो इस्राएल तो खौफ के अंदर रहकर एडोनाई कह रहे हैं, यहोवा नहीं कहते। पर हमें क्राइस्ट ने ये सिखाया, हमें कहना है हमारे बाप। जब हमारे बाप कह रहे हैं तो उसका मतलब यहोवा फादर की बात हो रही है, जो यहोवा खुदा है। तो हम जब कहते हैं यहोवा बाप, तो हमें ये दिलेरी है, हम उसके बेटे यीशु के नाम से उसके पास आ रहे हैं। सिंफुल नेचर हमारी जाती रही है, उसने अपने खून से हमें पाक किया है। तो जब हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर और फर्स्ट कनूब के अंदर और क्रिस्टोलॉजी के अंदर खुदा का बेटा मसाया वो यहोवा भी है और अदोनाई भी है। तो इसलिए यहोवा अदोनाई का मानी हमें अलग अलग भी पता हो। जब आज हम कलीसिया के अंदर हैं और कलीसिया में होली स्पिरिट का ऑफिस है और बाप को भी जानते हैं, बेटे को भी जानते हैं, और जब बाप की वर्शिप करते हैं तो थ्रू क्राइस्ट वर्शिप करते हैं। तो हम यहोवा की, यहोवा अदोनाई की, इन सब नामों का पता हो कि वो इटर्नल क्रिएटर है। अदोनाई के अंदर वो रूल करता है, यानी खुदा का बेटा अपने बाप के साथ तख्त पे बैठा हुआ रूल करता है। और इस दुख के कलीसिया में यही कलीसिया को कहा गया, मैं और मेरा बाप आएंगे और तुम्हारे साथ सुकूनत करेंगे। कलीसिया के अंदर उसका रूल है, उसकी अथॉरिटी खुदा के बेटे की हर जगह पर है। और कुछ से पहला बाप 18वें आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत पर वो मौजूद है, वो अजल से खुदा का बेटा है। और लिखा है हुकूमतें, रियासतें, सल्तनतें, हाल की चीजें, इस्तकबाल की, देखी अनदेखी चीजें, सब कुछ यानी उसी के पास अथॉरिटी, पावर, और वो रूल करता है। वो सब चीजों को वो कलाम की कुदरत से संभालता है। तो बाप और बेटा यहोवा भी है और अदोनाई भी है। तो इस्राएल यहोवा की जगह अदोनाई कहते हैं, पर हम यहोवा की जगह यहोवा ही कहते हैं। और हमें यही कहना है क्योंकि क्राइस्ट ने यही प्रेर सिखाई है, ऐ हमारे बाप। तो जब बाप कहते हैं वो तो यहोवा बाप है, यहोवा खुदा है, और उसका बेटा वो भी यहोवा है। ज़बूर 110 के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने के सबब से बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और मुकाशवा 21-22 बाप के मुताबिक वो हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा, ना रोना होगा ना मातम होगा। तो ये मौत यानी मौत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, गुनाह मौत जाती रहेगी। तो खुदा अपना खैमा लगाएगा, यानी बाप और उसका बेटा जो तख्त के ऊपर बैठे हैं वो खैमा तान लेगा, अपनी प्रोटेक्शन में देगा। यानी वो हमारा साया, हमारी पनाहगाह, हमारा किला और हमें छुटकारा देने वाला ऐसा अबर जो गर्मी से बचाता है, जिससे लोग मौत जाती रहती है। तो ये मातम मसीह में खत्म हो गया, मौत मसीह में खत्म हो गया। और आज भी मैं आप बिलीवर्स और बाइबल स्टूडेंट्स टेम्पल गॉड की कलीसिया, दीगर ईमानदार कलीसियाएं जो दुनिया भर के अंदर है, जुड़ी रहे, मसीह को उसकी वर्शिप करें, नीम गर्म हालत में कभी नहीं रहना, बाप यहोवा को भी जाने और उसकी सल्तनत करने को अदोनाई के माने में भी जाने, एलोहीम के माने के अंदर भी जाए, तो थीइज्म के अंदर, ट्रिनिटी के अंदर, गॉड द फादर, पेट्रोलॉजी के अंदर जो तालीम दी गई और जो स्कूल ऑफ थॉट यहूदी कॉन्सेप्ट अदोनाई का, यहोवा का, इसका भी बयान किया गया। और जो क्राइस्ट से कहा ऐ हमारे बाप, तो हम यहोवा बाप की इबादत करते हैं थ्रू क्राइस्ट जो मुर्दों में से जी उठकर, जिसने जान कुर्बान किए, यहोवा भी है।
पर रूल करता है, बाप के दाहिने हाथ बैठा, जैसे अदोनाई द गॉड हु रूल्स, वो हुक्मरानी करता है। इसलिए वो लिखा है यरूशलेम से, अफराता से एक लीडर, हुक्मरान निकलेगा जो सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो उसने अपनी सलीबी मौत के सबब से दुनिया पर रूल कर रहा है और कलीसिया में मौजूद है। हम उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत के अंदर रहते हैं। जब आप बाप की इबादत थ्रू क्राइस्ट करते हैं, होली स्पिरिट में होकर, इसलिए हमें एक होली लाइफ बसर करनी है, यानी होली गॉड, होली बाप यहोवा की इबादत करते हैं, अडोनाई की वर्शिप करते हैं जो रूल करता है और हमें गुनाह, मौत, वबा से आज भी बचाता है, आइंदा भी वो बचाएगा। और लिखा है वो तेरी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा, यानी खुदा और बरा का तख्त वहां पर न्यू यरूशलेम के अंदर होगा। वहां ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना मातम होगा, कोई आंसू ना होगा, खुशी, शादमानी, जॉय होगी, एटर्नल लाइफ होगी। तो ये यहोवा और यहोवा अडोनाई के अंदर हम इन बातों को समझने वाले हों तो यीशु मसीह खुदा का बेटा जो यावे भी है, जो यहोवा भी है, मुद्दों में से जी उठे के सबब से, और अब बाप के दाहिने हाथ बैठा रूल करता है। तो बाप भी रूल करता है, बाप भी क्रिएटर है, तो बेटा उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके यहोवा नाम के मानी के अंदर भी हमें बचाया है, छुड़ाया है, और वो सल्तनत करता है, यानी बाप भी सल्तनत करता है, बेटा भी, होली स्पिरिट भी कलीसिया के अंदर, यानी डिवाइन गॉड के अंदर हम यहोवा जो आई एम है और यहोवा अदोनाई के अंदर उसके रूल करने को जाने। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, यावे यहोवा अदोनाई यानी यहोवा अदोनाई की तालीम को समझता हुआ क्रिस्टोलॉजी में पेट्रोलॉजी की तालीम को जानता हुआ रिजर्सिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा अदोनाई के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन 2024 से न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि गॉडलीनेस के हवाले से है, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियों से दूसरे खादम भी ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है 0300-9476-405 पर अपना नाम पता भेजकर वो रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद वो बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।